Inverse trigonometry. Today we will study about inverse trigonometric functions, right? Okay. क्लास 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर एग्जांपल sin x, cos x, tangent x, secant x, cosecant x इन सब के बारे में स्टडी किया था। अब हम इन्हीं फंक्शंस के इनवर्स फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज sin x? sin x क्या है? व्हाट इज sin? sin क्या है? sin इज ए फंक्शन। sin is a function which maps set of all real values to -1 and 1, right? sin क्या है? sin जो हम sin x पढ़ते हैं, that is sin is a function which maps all real values minus infinity to plus infinity, all real values to -1 and 1, right? sin एक फंक्शन है जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज को -1 से 1 में मैप करता है। फॉर एग्जांपल हम साइन ऑफ 0 डिग्री फाइंड करते हैं, साइन ऑफ 0 फाइंड करते हैं, देन इट इज 0, यानी कि लेफ्ट साइड में जो डोमेन सेट है यहाँ के 0 को साइन किस में मैप करता है? 0 में, राइट? साइन पाई बाई टू इज ऑल्सो ए रियल नंबर। साइन पाई बाई टू को कहाँ मैप करता है? 1 में। साइन पाई बाई टू इज 1, ठीक है। साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, दैट इज -1। साइन माइनस पाई बाई टू को कहाँ मैप करता है? -1 में, राइट? साइन पाई को कहाँ मैप करता है? साइन पाई को 0 में मैप करता है। साइन माइनस पाई इज अगेन 0, माइनस पाई, राइट? Similarly, sin 3 pi by 2. Sin 3 pi by 2 is -1, right? And so on. So यहाँ पर हमने देखा कि more than one values have same image. Under sin function, more than one values. For example, sin pi by 2 पे क्या है? 1 है। Same type से अगर sin of 5 pi by 2 find किया जाए, then it is also 1, right? Sin minus pi by 2 is -1, and sin 3 pi by 2 is also -1, right? So more than one points have same images, और इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? many one function, और we can say this function is not one function। ये फंक्शन क्या नहीं है? one नहीं है, right? ये फंक्शन many one फंक्शन है। एंड अगर हम यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स रखते हैं कोडोमेन को, सो इस फंक्शन की जो रेंज होगी, रेंज क्या होगी यहाँ पर? -1 to 1। इस फंक्शन की रेंज सिर्फ -1 से 1 तक होगी, यानी कि यहाँ पर रेंज क्या है? रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। जहां पर रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है, फंक्शन ऑन टू नहीं होता। सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर इनटू फंक्शन। सो अगर डोमेन हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, रेंज हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, सॉरी कोडोमेन हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, इन दैट केस दिस फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर 2, राइट? अगर हम साइन फंक्शन की डोमेन को, सॉरी कोडोमेन को सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की बजाय क्या अज्यूम करें? -1 to 1, in that case this function will be on 2, क्योंकि साइन फंक्शन -1 से 1 के बीच में जो भी सारे वैल्यूज हैं सब अटेन करेगा, सब अचीव करेगा। सो दिस फंक्शन कैन बी मेड on 2 by taking its
कोडोमेन एज -1 to 1। अगर इसकी कोडोमेन -1 से 1 अज्यूम करते हैं हम, इन दैट केस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, राइट। सो कोडोमेन सेट को अगर -1 से 1 लिया जाए तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा, राइट। दिस इज अबाउट ऑन टू, बट व्हाट अबाउट 1 1? दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस इज ए मैनी वन फंक्शन। क्या करेंगे ऐसे केस में आप? क्योंकि हम साइन फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करना चाहते हैं, एंड फॉर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन टू बी एग्जिस्ट इट मस्ट बी बोथ 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू तो हम इसको कोडोमेन को -1 to 1 अज्यूम करेंगे, एंड इन दैट केस फंक्शन विल बी ऑन टू। सो फॉर 1 1 के लिए हमारे पास साइन फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। रेंज को हम अज्यूम करते हैं, कोडोमेन हम अज्यूम करते हैं -1 to 1, देन दिस इज साइन फंक्शन, एंड इन दैट केस दिस फंक्शन विल बी 1 1 ऑन टू फंक्शन। एफ इज ए साइन इज ए फंक्शन। साइन क्या है? एक फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स टू -1 and 1, राइट। सिंस फंक्शन इज नॉट 1 1, ऑन टू हम बना चुके हैं फंक्शन को, कोडोमेन को -1 से 1 लिया हुआ है, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। 1 1 फंक्शन अभी भी नहीं है, राइट। साइन के अगर डोमेन को देखा जाए, साइन का डोमेन क्या होता है? साइन का डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -∞ टू +∞। साइन सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। सो डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज -π/2 -∞ टू +∞। This is our y-axis, this is x-axis. Y-axis. Right? Right. This is π/2, 90 degree. This one is pi. This is 3π/2. This is 3π/2. Next is 2π, 5π/2, and so on, right? Negative में this is minus of π/2, minus pi, minus 3π/2, and so on, right? साइन का ग्राफ क्या होता है? साइन 90 डिग्री इज 1 and 180 degree is 0. So graph of sin x will be like this. Again, sin minus π/2 is sin 3π/2 is -1. This point is 1. This is -1. Again, sin 2π is 0. Sin 5π/2 is again 1. Sin minus π/2 is -1. Minus pi is 0. Three π/2 is like this. This is graph of sin x, right? एक continuous graph है sin x का. Okay. This point is -∞. This is +∞. And sin function is defined for all values from -∞ to +∞. Right? अब हम डिफाइन करना चाहते हैं sin function का ग्राफ. और ग्राफ inverse of sin function. For inverse of a function to be exist, it must be 1 1 and on 2, right? So इस फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? This function is not 1 1. अगर ग्राफ से आप ये देखना चाहते हैं कि क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे?
एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये लाइन ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे कट करती है, इट मीन फंक्शन इज नॉट वन वन, राइट। ग्राफ से आप अगर फंक्शन को वन वन चेक करना चाहते हैं तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इफ दिस लाइन कट ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट्स, मीन दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। जिस फंक्शन का ये ग्राफ है वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। और ग्राफ किस फंक्शन का है? साइन एक्स का, राइट। मीन साइन एक्स इज नॉट वन वन। लेकिन हम इनवर्स डिफाइन करना चाहते हैं। इनवर्स डिफाइन करने के लिए डेफिनेटली फंक्शन क्या होना चाहिए? वन वन होना चाहिए। सो इस फंक्शन को हम वन वन बनाने के लिए क्या करेंगे? अगर हम ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करें, then we see that in between minus pi by 2 to pi by 2, minus pi by 2 से pi by 2 के बीच के ग्राफ को देखो। क्योंकि हमें साइन फंक्शन को वन वन में चेंज करना है, इसलिए हम साइन फंक्शन की डोमेन, होल डोमेन की बजाय एक पार्ट ऑफ डोमेन सेलेक्ट करेंगे यहां से, राइट। ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हमें पता लग रहा है कि बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, हमने जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन हमने ड्रॉ की है, दैट लाइन कट द ग्राफ एट सिंगल पॉइंट, दिस पॉइंट। आप और भी कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। Every line will cut the graph at single point, right? So क्या ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच का डोमेन अगर सेलेक्ट किया जाए, in that case this function is वन वन, right? Sin माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ऑल डोमेन पे कंटिन्यूअस, सॉरी वन वन नहीं है, इसलिए हम इसके डोमेन का एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करेंगे, a small part of domain, and that part will be minus pi by 2 to pi by 2. Domain का एक small part of domain, that is minus pi by 2 to pi by 2. ये हम select करेंगे, and we see in this interval, that is in minus pi by 2 to plus pi by 2, sin function is 1 1, right? एंड रेंज हमारा क्या होगा? माइनस वन टू वन, क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन विल बी द रेंज। नाउ ऑन दिस इंटरवल साइन फंक्शन इज वन वन, राइट। सो वी हैव सेलेक्टेड a small interval of the domain, that is minus pi by 2 to plus pi by 2, and on this domain, new domain, that is known as restricted domain. Which domain? Restricted domain. That is a small part to which sine function is restricted. Its domain is restricted minus pi by 2 to plus pi by 2 instead of all minus infinity to plus infinity, right? So domain of sin x is now minus pi by 2 to plus pi by 2, and range is minus 1 to 1. Now on this domain sine function is both 1 1, and on this range sine function is 1 2. This restricted domain, that is minus pi by 2 to pi by 2, is known as प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। साइन का जो हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया है माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, दैट रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच इज आउट ऑफ होल डोमेन इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, राइट। नाउ वी कैन डिफाइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। साइन फंक्शन का अगर आप इनवर्स डिफाइन करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? ऑल रियल नंबर्स के बजाय माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू का एक इंटरवल है, राइट। एंड ऑन दिस इंटरवल साइन फंक्शन इज वन वन, सो यू कैन डिफाइन इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन, दैट इज डिनोटेड बाय साइन इनवर्स। ये क्या होगा? साइन फंक्शन का इनवर्स होगा, राइट। सो साइन इनवर्स इज डिफाइंड, sin inverse is defined, sin inverse will be a function from, जो पहले रेंज है माइनस वन टू वन, अब साइन इनवर्स के लिए क्या होगा? डोमेन माइनस
1 minus 1 to 1, 2 minus pi by 2 to plus pi by 2, right? This will be domain and this will be range, right? यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी वही हमारी साइन इनवर्स के केस में क्या हो गई, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, राइट? रेंज ऑफ साइन इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही हमारी क्या बनेगी, रेंज ऑफ दिस। और जो पहले साइन का रेंज था वो अब यहाँ पर क्या है, डोमेन, राइट? नाउ दिस इज साइन इनवर्स फंक्शन which is defined on the domain of -1 to 1 and range for this function is minus pi by 2 to plus pi by 2, right? Similarly यहाँ पर हम जैसे हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है minus pi by 2 to plus pi by 2, अगर हम एक और इंटरवल देखते हैं pi by 2 to 3 pi by 2, pi by 2 to 3 pi by 2, in this interval, that is interval between minus pi by 2 to 3 pi by 2, अगेन साइन फंक्शन इज 1 1। इस इंटरवल के बीच में भी एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस हैं वो ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। सो अगेन साइन फंक्शन इज 1 1 इन दिस इंटरवल, राइट? सो इंस्टेड ऑफ minus pi by 2 to pi by 2 we can take another interval for defining sine inverse. That interval will be pi by 2 to 3 pi by 2, right? That interval will be pi by 2 to 3 pi by 2. That is known as branches other than principal value branch. यानी कि एक इंटरवल हमारे पास pi by 2 to 3 pi by 2 का भी हो सकता है जहां पर हम साइन इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सिमिलरली अदर इंटरवल कैन बी pi by 2, 3 pi by 2 to 5 pi by 2। ये एक इंटरवल और हो सकता है जहां पर इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन कैन बी डिफाइंड, राइट? And so on. Next interval will be 5 pi by 2 to 7 pi by 2. Next interval क्या होगा, 5 pi by 2 to 7 pi by 2। इस इंटरवल पे भी हम साइन इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। सो अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस हम सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर साइन इनवर्स डिफाइन हो सकता है। अगर हम नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव में हमें एक ऐसी ब्रांच मिलेगी दैट विल बी -3 pi by 2 to pi by 2। इस पे भी हम साइन इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। सो जो ये अलग अलग इंटरवल्स हैं इन्हें हम कहते हैं ब्रांचेस अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑन विच साइन इनवर्स कैन बी डिफाइंड। सो ब्रांचेस other than principal value branch on which sine inverse can be defined be -3 pi by 2 -3 pi by 2 to pi by 2, right? Next will be pi by 2 to 3 pi by 2, pi by 2 to 3 pi by 2। Next branch can be 3 pi by 2 to 5 pi by 2। ये वो ब्रांचेस हैं जहां पर एंड सो ऑन। नेगेटिव में भी हम और बहुत सारी ब्रांचेस लिख सकते हैं। All these are the branches on which sine inverse can be defined, right? So sine inverse के डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया -pi by 2 to pi by 2। Range will be -1 to 1 and in this situation this function is both 1 1 and on 2। So inverse of sine inverse can be defined। क्योंकि इनवर्स डिफाइन करने के लिए फंक्शन शुड बी बोथ 1 1 and on 2, इसलिए हमने इसको 1 1 and on 2 में चेंज किया। Now sine inverse will be defined from this domain to this range। So sine inverse is a function from -1 1 to -pi by 2 to pi by 2, right? This will be domain of sine inverse, this will be range for the sine inverse। जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी वही साइन इनवर्स की क्या होगी, रेंज। कुछ अलग ब्रांचेस भी हो सकते हैं जहां पर साइन इनवर्स डिफाइन किया जा सकता है। दो ब्रांचेस विल बी ऑफ द सेम लेंथ ऑफ द इंटरवल पाई एंड एडजॉइनिंग विद pi by 2, that is pi by 2 to 3 pi by 2। next branch will be pi by 2 to 5 pi by 2 and in negative the branch will be -pi by 2 to -3 pi by 2।
on all these branches sine inverse can be defined, and these branches are known as branches other than principal value branch. Okay, now let us study about cos inverse. Cos inverse. Cos is a function from set of all real numbers to -1 and 1. -1 and 1 is रेंज फॉर cos इनवर्स. तो राइट साइड में मैंने ऑलरेडी रेंज ऑफ cos इनवर्स ही रखा है. अगेन cos is also defined for all real numbers. Cos is a function from set of real numbers to -1 and 1. ये cos का केस में क्या है? Range, right? And we know every function is onto on its range. So cos will be onto on -π/2 to +π/2. But the problem is that again cos हमारे पास क्या है? 1 1 नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल cos 0 is 1, and again π/2, sorry, cos pi is also 1, minus pi, cos minus pi is also cos minus pi will be -1, right? So cos क्या है? cos हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो 1 1 नहीं है. cos फंक्शन को हम 1 1 में चेंज करेंगे, राइट? cos फंक्शन को 1 1 में चेंज करने के लिए हम cos फंक्शन का ग्राफ देखते हैं. ग्राफ ऑफ cos फंक्शन. cos 0 is, this is π/2, pi 3π/2, 2π, minus π/2, minus pi. cos 0 is 1 and cos π/2 is 0. This point is -1, this is 1. Cos pi is cos of pi is -1. Right? Cos pi is -1. Three π/2, cos 3π/2 is 0 and 2 pi is 1, right? Cos pi is -1. So graph of cos function will be like this. -3π/2. Cos of -3π/2 will be 0.
कॉस फंक्शन का ग्राफ हमारा इस टाइप का ग्राफ होगा, राइट। अगेन इन दिस केस सेम अगर हम देखते हैं तो फंक्शन 1 1 नहीं है। कोई भी लाइन आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, दैट लाइन विल कट द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट्स। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट्स पे कट करेगी। सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। सो कॉस का इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमें कॉस के डोमेन को जैसे साइन में किया था उसी टाइप से रिस्ट्रिक्ट करना होगा। सो वी सी दैट बिटवीन 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई के इंटरवल में लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। 0 से पाई के इंटरवल में बिटवीन दिस एंड दिस the line which is parallel to x axis cutting the graph at a single point, at this point, यानी कि we can say between 0 to pi cos function 1 1 है। सो हम cos के डोमेन को यहां से रिस्ट्रिक्ट करेंगे, होल डोमेन की बजाय एक पार्ट ऑफ डोमेन सेलेक्ट करेंगे and that part will be 0 to pi, that part will be 0 to pi। next is range will remain same -1 to 1, fine। रेंज क्या रहेगा हमारा -1 to 1 and this 0 to pi is known as principal value branch। principal value branch, the principal value branch is 0 to pi। ये वो ब्रांच है जहां पर हमने कॉस फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है, राइट, फॉर मेकिंग इट 1 1, राइट। एंड इन केस ऑफ कॉस इनवर्स, लेट नाउ वी डिफाइन कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स विल बी ए फंक्शन, कहां से कहां तक होगा -1। अगर हम डोमेन की बजाय यहां क्या रखते हैं -0 to पाई, डोमेन को हम रखते हैं 0 to पाई। In that case cos inverse will be both 1 1 and 1 2, and if we define inverse, the inverse function that is cos inverse will be from -1 1 to 0 to pi। So domain of cos inverse will be -1 and 1 and range will be 0 to pi। रेंज क्या होगा 0 to pi, राइट। रेंज हमारा 0 से पाई। So this 0 to pi, that is principal value branch, will become range for range of cos inverse x। ये cos inverse x का रेंज होगा, राइट, रेंज फॉर cos inverse। So cos inverse का रेंज क्या होगा -1, डोमेन होगा -1 to 1 जो पहले रेंज था दैट cos फंक्शन में, और रेंज क्या होगा 0 to पाई जो पहले आपने हमारा क्या था रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच 0 to पाई, इस ब्रांच पे हमने रिस्ट्रिक्ट किया है। सिमिलरली हम अदर ब्रांच पे भी cos फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। इफ वी सी बिटवीन पाई to 2 पाई, अगेन द फंक्शन इज 1 1 and on to 0 to पाई to 2 पाई। यहां पर भी फंक्शन कैसा है 1 1 है। फर्दर जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास होगी दैट विल बी 2 पाई to 3 पाई, 2 पाई to 3 पाई। द नेक्स्ट ब्रांच विल बी 2 पाई to 3 पाई एंड सो ऑन। अगर नेगेटिव में आप देखेंगे द ब्रांच विल बी -π/2 to 0। इस ब्रांच में ये फंक्शन कैसा है 1 1 है, -π to 0 एंड सो ऑन। और बहुत सारी ब्रांचेस आप लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज नेम फॉर दीज ब्रांचेस, इन्हें हम कहेंगे ब्रांचेस अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कैसी ब्रांचेस है ये
branches other than principal value branch on which cos inverse can be defined, right? So cos inverse में हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है 0 to पाई के बीच में, राइट? सो ये सब आपको लर्न करना है। फंक्शंस हमारे थे, फर्स्ट फंक्शन था हमारा साइन इनवर्स। उसमें साइन इनवर्स में हमारा डोमेन क्या था? डोमेन इज -1 to 1। रेंज क्या था हमारा? रेंज वाज -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। ये साइन इनवर्स की रेंज थी, राइट? The function was sine inverse, domain -π/2 to π/2 and domain is -1 to 1 and range is -π/2 to π/2. Next is cos inverse. Cos inverse. Domain is also same. Domain is same, but there is a change in range. Range in case of cos inverse will be 0 to pi. Range क्या होगा? 0 to pi. नेक्स्ट विल बी, नेक्स्ट फंक्शन हमारा होगा टेंजेंट एक्स। नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा? टेंजेंट एक्स। आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस भी याद करनी है, क्योंकि 1 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। राइट 2 ब्रांचेस अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। उसको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स। सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट इनवर्स, राइट? टेंजेंट फंक्शन क्या है? टेंजेंट इज ए फंक्शन। टेंजेंट क्या है? एक फंक्शन है फ्रॉम ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 into π/2 to -∞ to +∞, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। टेंजेंट फंक्शन की जो वैल्यूज आती हैं वो -∞ से +∞ तक होती है, राइट? टेंजेंट, जैसे टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट π/2 पे डिफाइंड नहीं होता, राइट? इसी तरह से टेंजेंट 3π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा। टेंजेंट 5π/2 पे भी डिफाइंड नहीं होगा। टेंजेंट ऑफ -π/2 ऑल्सो नॉट डिफाइंड। इन सभी वैल्यूज पे टेंजेंट डिफाइंड नहीं होता। -π/2, 5 + π/2, 3π/2, 5π/2, -3π/2 एंड सो ऑन। इन सारी वैल्यूज को हम कलेक्टिवली क्या लिख सकते हैं? 2n + 1 into π/2। टेंजेंट इनमें से किसी वैल्यू पे भी डिफाइंड नहीं होगा। n कैन बी एनी इंटीजर। n क्या है? कोई इंटीजर। आप n को आप यहाँ 0 रखेंगे, π/2 आएगा। 1 रखेंगे, 2 + 1 3π/2 होगा एंड सो ऑन, राइट? सो इन सारी वैल्यूज पे टेंजेंट डिफाइन नहीं होता, यानी कि टेंजेंट ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइंड है एक्सेप्ट दीज वैल्यूज 2n + 1 into π/2। इन वैल्यूज को छोड़ के बाकी सभी के ऊपर टेंजेंट डिफाइंड है, इसलिए टेंजेंट के डोमेन में से माइनस हो जाते हैं, टेंजेंट के डोमेन में से एलिमिनेट हो जाते हैं। यानी कि टेंजेंट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 into π/2। टेंजेंट इनमें से 90 डिग्री +90 -90 +270 -270 एंड सो ऑन, इनमें से किसी भी वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है, राइट? सो अगर टेंजेंट के ग्राफ को हम देखते हैं, this is 0, this point is π/2, this is -π/2. Next will be π/2 2, this will be pi, this is 3π/2. -π -3π/2. फाइन।
like this. Graph for the tangent inverse will be like this. Right? टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा. π/2 पे टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी. राइट? इसी तरह -π/2 पे टेंजेंट क्या होगा? -इन्फिनिटी. राइट? अगेन अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट 1 एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. मीन दिस फंक्शन इज आल्सो नॉट 1. राइट? But we see in between -π/2 to π/2 अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उसमें लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे कट करती है. और भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं. सभी लाइनें ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी. एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी वो ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे कट करेगी. इट मीन अगर डोमेन को -π/2 से +π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट किया जाए, टेंजेंट के डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं -π/2 टू π/2. बट क्योंकि टेंजेंट के डोमेन में π/2 भी इंक्लूड नहीं होता और π/2 भी इंक्लूड नहीं और -π/2 भी इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर इंटरवल कैसा रहेगा? ओपन. क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट टेंजेंट की डोमेन में इंक्लूड नहीं है. राइट? एंड रेंज विल बी रिमेन सेम. रेंज क्या होगी? रेंज विल बी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, or you can say all real number. Right? Now this tangent function is both 1 1 and on 2. So you can define inverse of tangent function, and that will be this -π/2 to π/2 जो डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, this domain is known as principal value branch. Principal value branch. Principal value branch is, in case of tangent, is -π/2 to π/2. Principal value branch क्या है? -π/2 to π/2. Now we can define inverse of tangent, that will be from set of real numbers, that is R, or you can write -इन्फिनिटी to +इन्फिनिटी. टेंजेंट इनवर्स एक फंक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक, टू -π/2 to π/2. ये हमारा टेंजेंट इनवर्स फंक्शन होगा. राइट? ओके. So in case of tangent inverse, domain will be set of real number and range will be, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी वही हमारी क्या होगी? रेंज. ठीक है? कुछ और भी ब्रांचेज हो सकती थी जहां पर टेंजेंट इनवर्स डिफाइन किया जा सकता है. वो ब्रांच हमारी होंगी -π/2 to 3π/2. नेक्स्ट ब्रांच विल बी 3π/2 to 5π/2. नेगेटिव में अगर आप देखना चाहें, नेक्स्ट ब्रांच विल बी -π/2 to -3π/2. So branches other than principal value branch will be -3π/2 to -5/2. Sorry, यहाँ पर इंटरवल ओपन होगा and here is also. राइट? क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा होगा, -π/2 भी इंक्लूड नहीं होगा और 3π/2 भी इंक्लूड नहीं होगा. टेंजेंट के डोमेन में होते ही नहीं है. नेक्स्ट π/2 एंड 3π/2 दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे. सो नेक्स्ट ब्रांच विल बी π/2 to
3 pi by 2. Open interval from both sides. Next branch will be 3 pi by 2 to 5 pi by 2. 3 pi by 2 to 5 pi by 2. Right? इस टाइप से आप अदर ब्रांचेस अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आएगा फॉर कॉस इनवर्स. कॉट इनवर्स. नेक्स्ट इज कॉस इनवर्स. सो टेंजेंट इनवर्स के केस में हमने देखा फॉर टेंजेंट इनवर्स डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड रेंज इज -π by 2 to π by 2. फाइन. नेक्स्ट इज कॉट इनवर्स. राइट. कॉट इज ऑल्सो ए फंक्शन. Cot is also a function from set of real number except n pi to -infinity to +infinity, or you can say set of real numbers. Right? Cot कैसा फंक्शन है? सब रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट n pi. n pi क्योंकि cot x is cos x upon sin x. And if sin x is 0, then in that case cot will be not defined. और sin कहाँ पर 0 होता है? sin x is 0 for n pi. Right? sin x is 0 for n pi. So x को अगर हम n pi यानी कि n pi mean pi, 0 pi, +- pi, +-2 pi, +-3 pi, आप कुछ भी रखेंगे कॉट डिफाइंड नहीं होगा. सो कॉट की डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n pi. राइट. अगेन कॉट फंक्शन इज आल्सो नॉट 1 1. कॉट फंक्शन भी 1 1 नहीं है, इसलिए हम कॉट फंक्शन के डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे. एंड कॉट फंक्शन हमारा हमें 1 1 मिलता है 0 से पाई के बीच में. कॉट फंक्शन हमारा कहाँ 1 1 मिलता है? हमें 0 से पाई के बीच में. राइट. सो हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे 0 to पाई में. राइट. बट कॉस इज 0 पे भी डिफाइंड नहीं और पाई पे भी डिफाइंड नहीं है. सो 0 और पाई दोनों को हम इंटरवल में इंक्लूड नहीं करेंगे. इट विल बी ए ओपन इंटरवल. कॉट विल बी डोमेन ऑफ कॉट विल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम 0 to पाई ओपन इंटरवल. राइट. एंड रेंज विल रिमेन सेम ऑल रियल नंबर्स. सो 0 to पाई हमारा क्या हो गया? 0 to पाई इज रिस्ट्रिक्टेड डोमेन. इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दैट इज 0 to पाई ओपन इंटरवल. ठीक है. देन कॉट इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू 0 to पाई ओपन इंटरवल. राइट. जैसे आपने 0 से पाई की डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया है, इसी टाइप से दूसरी जो ब्रांच हो सकती है जहां पर कॉट फंक्शन 1 1 हो सकता है, दैट विल बी पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, 3 पाई टू 4 पाई एंड सो ऑन. और नेगेटिव में 0 to -पाई, -पाई टू 2, -2 पाई. सो हम कह सकते हैं ब्रांचेस अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, those will be pi to 2 pi, बट दोनों ही पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे बिकॉज कॉट 0 पाई पे भी डिफाइन नहीं है, 2 पाई पे भी डिफाइन नहीं है. नेक्स्ट विल बी 2 पाई टू 3 पाई एंड सो ऑन, एंड सिमिलरली -पाई टू 0. राइट. This types. So these are the branches other than principal value branch. For cot inverse, so for cot inverse
cot inverse, the domain is set of real number and the range will be 0 to pi. Next is cosecant inverse. Right? Next is cosecant inverse. Now, cosecant is a function. Cosecant is a function from all real number except n pi to all real number except -1 and 1. Cosecant function का डोमेन क्या है? Domain of cosecant function is all real numbers except n pi. क्योंकि cosecant x is 1 upon sin x. So for this to be defined, sin x must be non-zero. So यहाँ से हम वो पॉइंट एक्सक्लूड कर देंगे हम जहाँ पर sin x क्या होता है? 0. sin x 0 कहाँ पर है? n pi पे. So हमें यहाँ से कुछ पॉइंट्स एक्सक्लूड करने होंगे. And those will be 0, pi, 2 pi, like this. Right? So cosecant is defined every real number except n pi, right? Okay. So cosecant function के ग्राफ को अगर देखा जाए, this is 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, right? Cosecant 0. This is 1, this is minus 1. Right? ये दोनों आपस में कभी टच नहीं करेंगे. दिस पॉइंट इज 1, right? Like this. The graph of cosecant will be like this. Cosecant की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कभी नहीं आएगी. Cosecant will attain every real number except this interval, that is -1 to 1. Okay. Cosecant के ग्राफ को भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, then you will find that between -pi/2 to pi/2, between -pi/2 to pi/2, cos